गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे सिप्री की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। नॉर्मली ये एक थिंक टैंक है जो इस तरह की चीज़ों के ऊपर डिफेंस बजट और सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों को ये लोग कवर करते हैं कि दुनिया का कौन सा मुल्क अपने डिफेंस के ऊपर कितना पैसा लगा रहा है। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ BLA का ताज़ा हमला जो कराची यूनिवर्सिटी में हुआ और उस पे बात होगी और इसके साथ साथ कश्मीर इशू भी डिस्कस होगा इस डिस्कशन में। और डिस्कशन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्टॉकहोम इश्तियाक अहमद साहब। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, एक तो क्योंकि आप खुद स्टॉकहोम में होते हैं और सिप्री की जो रिपोर्ट आई है जिसमें अमेरिका है, चाइना है, इंडिया है, टॉप 3 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, कैसा देखते हैं? और एक शायद बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की असलहा बनाने की। एक तो सिप्री में मैंने 2 दफा काम भी किया है, गुड। 1976-77 और 1982-83 तक। तो मैं जानता हूं उनका सारा काम, ये वो। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट उसे कहते हैं। हाँ जी। जी। तो वो हर साल इस किस्म की रिपोर्ट्स के आर्म्स ट्रेड क्या हो रही है और आर्म्स प्रोडक्शन, ये 2 उनकी रिपोर्ट्स होती हैं। जी। और वो खासी सीरियसली इस पे काम करते हैं। उनके सोर्सेज अलबत्ता वही हैं जो पब्लिश्ड हो, ये एक है। उनकी कोई सीक्रेट रिपोर्टिंग नहीं होती। राइट। तो उसकी बुनियाद पे जो ये रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, उसमें अब बताया गया है कि इंडिया इज नंबर 3 यस। इन टर्म्स ऑफ आर्म्स स्पेंडिंग पे ये हो रहा है। हाँ जी। जी। जी सर। और ये है 76 बिलियन US डॉलर्स। यस। नंबर 2 है चाइना, यस। 293 बिलियन डॉलर्स। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2 ट्रिलियन डॉलर्स। राइट। तो आप अंदाजा लगा लें कि अगर ये इतनी ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं वो चीजें प्रोड्यूस भी तो हो रही हैं ना। बेशक। और इन 3 के अलावा सारी दुनिया में जंग का जब भी माहौल होता है, जिस तरह यूक्रेन का हुआ है, तो अमन जब भी होगा, बहुत देर तक आर्म्स स्पेंडिंग सारी दुनिया में बढ़ जाएंगी। ओके। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कुछ लोगों का जो कंस्पिरेसी थ्योरीज में बहुत यकीन रखते हैं वो ये है कि दुनिया में अगर अमन हो जाए तो ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा नुकसान उसे होता है। तो कहीं ना कहीं जंग करते रहना, करवाते रहना इस इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में है और इसमें कोई शक नहीं है। कई जंगों के अंदर लोग, यानी ब्रिटिश आर्मी और ये फ्रेंच और ये सारे जाते हैं अपने लेटेस्ट वेपन्स जो है उनको टेस्ट करने के लिए। जिस तरह यूक्रेन के अंदर बहुत ब्रिटिश अमेरिकन वेपन्स आ रहे हैं और उधर से रशियंस अपने वेपन्स ला रहे हैं। जी। तो दुनिया के अंदर अमन और इस सारी चीज को अगर माना जाए कि वो जी। एक ख्वाहिश है इंसानियत की, तो साथ साथ जिन वेस्टेड इंटरेस्ट का जंग के अंदर इंटरेस्ट है, वो प्रोडक्शन को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, जी। इन सारी चीजों में भी है। तो ये बड़ी दुख की बात है कि जहाँ पे कोविड की वजह से इतनी तबाही हुई है। हाँ एग्जैक्टली। जी। अकल तो आनी चाहिए थी कि जंगें ना हों और अमन की तरफ लोग बढ़े। जी बिल्कुल सर। लेकिन अगर हम यूक्रेन की जंग पे अगर आप मुझे 2 मिनट दें प्लीज सर तो प्लीज। इसमें तो कोई शक नहीं कि प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो एक रशियन नेशनलिस्ट हैं, जो सोवियत यूनियन की जो बहुत बड़ी ये एक स्टेट थी, उसके बिखर जाने के बाद उनको एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन है कि ये हमारे साथ ज्यादती हो गई। सोवियत यूनियन होता तो हम एक बहुत बड़ी ताकत होते। लेकिन साथ साथ ये भी है कि ये पुरअमन तरीके से सोवियत यूनियन खत्म हुआ था। गार्बाचोव और इन लोगों ने इस सारे प्रोसेस में रूसी जो
मेन लीडर्स थे, उन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये थी कि कोल्ड वॉर खत्म हो जाएगी जी, तो रशिया भी जो है उसको यूरोप के अंदर जो पीस प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा बनाया जाएगा। राइट, लेकिन हम जानते हैं कि नेटो ने और ये बाकियों ने एक के बाद एक करके नेटो को बढ़ाते गए हैं, जी। और कहीं ना कहीं इस पे रिएक्शन होना था। किस शिद्दत का होना था, किस कामयाबी से पुतिन ने कर लिया, दैट्स ये बाद में हिस्ट्री बताएगी। राइट, राइट। लेकिन ये इस जंग के बाद आप देखें, सारे यूरोप के अंदर, खास तौर पे जो कि इस जंग के बिल्कुल करीब तो वही है ना, आप देखेंगे आर्म स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होगी। और सारी दुनिया के अंदर भी जब एक जगह पे होती है तो बाकी जगह पे भी होनी शुरू हो जाएगी। सर बिल्कुल। इंडिया, हम क्या, छोटा-सा एक इंडिया और सर सऊदी अरेबिया का, इंडिया का क्योंकि चाइना के साथ हुआ है सर, इस वजह से आप क्योंकि सिपरी के साथ आप काम कर रहे हो और बहुत अरसे से आप इसको देख रहे होंगे। चाइना फैक्टर है जिसकी वजह से इन्होंने अपनी स्पेंडिंग्स बहुत बढ़ा दी। और सर सऊदी अरेबिया के बारे में भी थोड़ा-सा बता दें, गालिबन 4th या 5th नंबर पे वो आता है। देखें, इंडिया से अगर पूछें तो उनका एनिमी नंबर वन तो चाइना है ना, जी, लेकिन साथ साथ वो पाकिस्तान को चाइना की एक एक्सटेंडेड आर्म इन साउथ एशिया समझते हैं। जी, तो इन दोनों मुल्कों के परसीव्ड थ्रेट, के इधर से थ्रेट आ सकता है, उसको मीट करने के लिए वो इस किस्म की स्पेंडिंग करते हैं। अगर कोई पाकिस्तान में पूछे कि आप क्यों उतनी स्पेंडिंग करते हैं, तो वो कहते हैं इंडिया हमारे लिए है। चाइना से पूछे तो वो कहते हैं अमेरिकन आर द रीजन वी स्पेंड। यस, तो ये एक विशियस सर्कल है। अब सऊदी अरेबिया का मसला ये है कि अ, उनका मेन थ्रेट जो है जी, ईरान, वो परसीव करते हैं। जी, और इनकी देखें, 90s के अंदर जो ये आइडियोलॉजिकल सेक्टेरियन कंपटीशन हुई, जी, तो कई जगह पे दोनों तरफ से इनके जो मलेशिया हैं उन्होंने टेररिज्म भी की, और फिर यमन की जंग में ये दोनों इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए सऊदी अरेबिया, और एक सऊदी अरेबिया की पॉपुलेशन ईरान के मुकाबले में छोटी है, जी। उनके जंग करने की कैपेसिटी ईरान से कम है। तो उसको महल कॉम्पेंसेट करने के लिए साइकोलॉजिकली दे कीप ऑन बाइंग द लेटेस्ट आर्म्स। ओके। इस किस्म की मुझे बात समझ आती है। राइट, राइट। अच्छा सर, जी, एक मतलब कश्मीर क्योंकि एक बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है, बहुत पुराना चलता आ रहा है। इस जी। वक़्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ये बात करते हैं। हिंदुस्तान तो अब ख़ैर कहता है कि यार हमारा इंटरनल मैटर है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं, ये इंटरनल मैटर नहीं है, ये दो तरफ़ा इश्यू है। आपको सर अभी कश्मीर इश्यू लग रहा है कि कुछ मतलब साइड लाइन हो गया, पूरी दुनिया अब उसके ऊपर बात नहीं करती? यूरोपीय यूनियन की हम अब बात कर लें या यूनाइटेड नेशन की या बाकी पावर्स की और इवन इस्लामिक कंट्रीज़ की, वो शायद इंडिया ने अपनी बात उनको मनवा ली है। लगता तो यूं ही है जैसे आपने डिस्क्राइब किया है। सर, देखें, बात यह है कि अगर दोनों तरफ के डॉसियर देखे जाएं, सर। तो मेरे पास एक किताब आई थी, एक इंडियन एम्बेसडर श्रीवास्तव हैं, जी। दिनकर श्रीवास्तव। अ, अगर आप जी, जी, प्लीज़। फॉरगॉटन कश्मीर, राइट। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि एक्चुअली जब अग्री हो गया था कि प्लेबिसाइट होगा, तो उसकी प्री कंडीशंस यूं थी कि क्योंकि इंडिया लेके गया था ये मसला कश्मीर, अपना सिक्योरिटी काउंसिल के पास, जी, और उसके पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कश्मीर का उनके पास था। तो जो रेजोल्यूशन है, महल ये 1948 अगस्त का कोई रेजोल्यूशन है, जी, अबाउट दैट टाइम, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि प्लेबिसाइट तो होगी, ये जरा सुन ले, जी, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस वहां से हटानी पड़ेंगी। फर्स्ट कंडीशन पाकिस्तान विड्रॉज, उसके बाद इंडिया विड्रॉज। लेकिन इंडिया इतने अपने वो एडमिनिस्ट्रेटर रख सकेगा कि वो प्लेबिसाइड को ऑर्गेनाइज करके पूरा कर ले, ठीक है। और कश्मीरियों के पास चॉइस सिर्फ दो थी,
राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का वहां पे कोई जिक्र नहीं है। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो आजाद मुल्क भी बनाने का होता है ना, जी, बिल्कुल। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के किसी रेजोल्यूशन में इस किस्म की कोई बात नहीं है। सिर्फ ये है कि लोगों से पूछा जाएगा, ये है कि वो इंडिया ज्वाइन करना चाहते हैं या पाकिस्तान। अब हुँ, हुआ ये कि जब ये जंग हुई तो जहां पे इन्होंने सीज फायर की थी, जो आई थिंक 1 जनवरी 1949 में अग्री हो गई, जी, तो ना पाकिस्तान ने वहां से विड्रॉ किया 1 इंच, तो ना इंडिया ने किया। और आज तक थोड़ी सी तब्दीली आई थी जब 71 वॉर हुई थी ना, और तो नहीं 65 वॉर हुई थी, जी, फिर 71 वॉर हुई थी, तो थोड़ी सी इस बॉर्डर में तब्दीली आई थी, और उसको फिर कहा गया द लाइन ऑफ कंट्रोल। समझ गए आप? जी, पहले जी, वो सीज फायर लाइन होती थी। शिमला एग्रीमेंट में जो है वो है कि all disputes will be resolved through peacefully through bilateral negotiations। राइट, अच्छा, ये है बैकग्राउंड। रेजोल्यूशंस जो हैं वो प्लेबिसाइड का कॉल देते हैं, ओके। लेकिन ये जो किताब थी, मैं आपको दिखा दूं। सर अ, जी, जी, फॉरगॉटन कश्मीर, यस, हाँ, ये उन्होंने लिखी है, ये उन्होंने सही, मुझे भेजी थी राइट, कि आप इसके ऊपर कोई बात करें। जी, तो जी, मैंने पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि एक्चुअली 1953 तक इंडिया ने प्लेबिसाइड के ऑफर किए थे, लेकिन क्योंकि वहां पे सुदन रिवोल्ट हो गया था। सुदन वहां की एक मेजर ट्राइब है राइट, पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर, जी, जिनके जो लीडर थे सरदार इब्राहिम को इन्होंने रिमूव कर दिया था पाकिस्तान ने, जी, आजाद कश्मीर की वो प्रेसिडेंसी से, शायद जी, ऐसे कुछ जी, बात जी, है। तो वो कहते हैं 53 तक तो हम रेडी थे, फिर जब पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट्स ज्वाइन कर लिए, तो उसके बाद हमने कहा कि अब जो है जब तक आप, और फिर उनके दूसरे क्लेम के जी, 62 में अकाई चिन का इलाका दे दिया। ये इंडिया ने अपनी अब पूरी स्टोरी तो बनानी है ना, जी, जी, कि जी इसलिए प्लेबिसाइड नहीं हुआ, हम तो तैयार भी थे, पाकिस्तान तैयार नहीं था। लेकिन आई थिंक टुडे नो इंडियन इज रेडी फॉर अ प्लेबिसाइड, मुझे तो ये राइट, समझ आती है। राइट, बात राइट, ये राइट, है, यही मैंने एम्बेसडर से पूछा था कि आपकी सारी स्टोरी मुझे समझ तो आती है, बट आर यू रेडी फॉर अ प्लेबिसाइड टुडे? तो उन्होंने कहा नहीं जी, अब ये हो गया, वो हो गया। और मजीद उन्होंने जो है ना स्पेशल स्टेटस कश्मीर का खत्म कर दिया। अच्छा, यहाँ जी, पे भी एक बात इंपॉर्टेंट है। जी, जी, प्लीज़, स्पेशल स्टेटस जो है महाराजा कश्मीर ने डिमांड किया था, ये शेख अब्दुल्ला की तरफ से नहीं था, ये महाराजा की डिमांड थी। जी, उसकी कोशिश थी आखिर तक कि कश्मीर के ऊपर अल्टीमेटली रूल वो और उनकी फैमिली करें, जी, और इंडिया को तब मानना पड़ा। बाद में उनके पास है कि जी 1952 में ये हुआ, 54 में ये हुआ, और कश्मीर असेंबली ने जी, हमेशा के लिए, पहले तो था ना जब वो जो है 26 अक्टूबर वाला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जी, में लिखा हुआ था टेम्परेरली, वो कहते हैं फिर वो परमानेंट हो गया। और ये जो है स्पेशल स्टेटस, ये वहां पे लिखा हुआ है कि ये कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खत्म कर सकते हैं। ओके, राइट, राइट, हाँ, राइट, राइट, बट वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि इन कंसल्टेशन विद द कश्मीर असेंबली। ओके, राइट, राइट, ये दोनों तरफ से सही, डंडी मारी जाती है ना। सही, तो इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले कश्मीर असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था, हुँ, फिर प्रेसिडेंशियल उसके जरिए उन्होंने उसे, उसका जो स्पेशल स्टेटस है खत्म कर दिया है। तो वो ओके, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में ये केस इस तरीके से चल रहा है। ओके, पाकिस्तान जो इंसिस्ट करता है, एक और बात बता दूं, सर प्लीज़, जो यूएन रेजोल्यूशंस होते हैं वो चैप्टर जो 6 और 7 में होते हैं, जो चैप्टर 6 में आते हैं उनमें सिक्योरिटी काउंसिल हैज द ड्यूटी टू गो इन एंड एनफोर्स जी, टू क्रिएट पीस, अपना वो इंटरवीन कर सकती हैं। राइट, लेकिन चैप्टर 7 जो है
उसके अंदर ये होता है कि दे विल फैसिलिटेट पीसफुल रेजोल्यूशन। अच्छा, ये भी हो सकता है, मैं अक्सर भूल जाता हूँ जी, जी। कि 6 इधर है और 7 उधर है। यानी राइट। मेरे ख्याल से 6 जो है ना, वो तो है कि सिक्योरिटी काउंसिल हैज टू इंटरवीन, जी। और चैप्टर 7 है कि अगर वहां प्लेस कर दिया जाए तो इट कैन नॉट इंटरवीन, इट कैन ओनली हेल्प ओके, पीस। ओके, ओके, ओके। जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि सर। मुझे तैयारी करनी चाहिए थी कि ये तो नहीं कि चैप्टर 6 वाला जो है वो है कि पीस, और 7 है कि वो जो इन सिक्योरिटी काउंसिल को सिक्योरिटी इंटरवीन काउंसिल करना है। इंटरव्यू। बट डजंट मैटर, यस सर। कश्मीर डिस्प्यूट हैज बीन प्लेस्ड इन दैट चैप्टर, जहां पे सिक्योरिटी काउंसिल कोई अपनी इंटरवेंशन नहीं कर सकता। ओके। इट राइट। कैन ओनली इट कैन ओनली फैसिलिटेट कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलके पीसफुली रिजॉल्व कर लें। ऑलराइट। ओके। पाकिस्तान में ये बताया नहीं जाता, इंडिया में ये नहीं बताया जाता कि प्रेसिडेंट डिसॉल्व तो कर सकता है, लेकिन कश्मीर असेंबली को उनसे कंसल्ट करने के बाद। कंसल्ट करके, ओके, तो ओके, बड़ी ये इम्पोर्टेंट, इस किस्म की बातें हैं बड़ी कश्मीर। बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल पर मुल्क के अपने-अपने जो है वो इंटरेस्ट हैं, वो उसी के हाँ, हवाले से ऐसे खेल ही रहे है। होते हैं। सर एक आखिर में थोड़ा-सा बीएलए के हवाले से जो कल अटैक किया और मतलब पहला अटैक था जो किसी फीमेल ने किया है बीएलए की तरफ से। क्या नज़र आ रहा है कि सर हमने इस मसले को सीरियस नहीं लिया, मिसहैंडल किया, या हमने नफ़रत इस लेवल तक ले आए कि वो कहते हैं यार हम अपने आप को मारने से भी अब पीछे नहीं हटेंगे। आप कैसे हाँ, देखते हैं? जब मैंने ये देखा था, मेरा ख्याल था मैं खुद प्रोग्राम करूं। जी, फिर मैंने सोचा यार, हर बात पे तो मेरा काम नहीं है कमेंट करने का। जी। कोई मुझसे पूछेगा तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दूंगा। जी, जी सर। तो अच्छा आपने पूछ लिया है। सर। वाकई बहुत दुख की बात है हुँ। कि देखिए, सबसे पहले ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। जी। इसको जस्टिफाई नहीं हम कर सकते, राइट। एक्सप्लेन कर सकते हैं, जी। क्योंकि 3 जो चाइनीज वहां पे थे, कोई प्रोफेसर है, एक तो जी। सुना है यंग लड़की थी बेचारी, जी, जी। 3 जान पे हक हुए वहां, एक ड्राइवर पाकिस्तानी वो जी, मारा जी। गया। जी। तो 4 फैमिलीज तबाह हो गई। हाँ जी। जी। और कहते हैं कि एक लड़की ने या किसी ने बुर्का पहन के तो ये भी किया है। तो बुर्का वंस अगेन इज इम्पोर्टेंट टू नोट कि ये एक डेंजरस चीज है, टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होता है, समझ गए आप। जी, जी। मगर बलोचों ने अगर ये किया तो वो डेस्परेट तो फिर बहुत है ना, हुँ। उनको क्यों नहीं अकोमोडेट किया जाता। आई हैव जिस तरह कश्मीर में बात होती है कि वहां पे भी वो काम चलता ही रहता है, जी। बलूचिस्तान में, बल्कि अब तो यहाँ पे आपके जो फॉर्मर फाटा में भी बड़ी हो रही है किलिंग्स, सर बहुत ज़्यादा हो रही है, हो रही हैं। तो दोनों बहुत ज़्यादा हो इलाकों में पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो फेल्ड है, फेलियर ही है ना, यस। कि जो दूसरी जो इनके खिलाफ है वो इस किस्म की सुसाइड बॉम्बिंग तो महल बलोचों ने पहली दफा की है। सर इस साल ये तीसरा हमला है लेकिन खवातीन को पहला यूज़ किया। ये इस साल में इनका 3rd, ये मजीद ब्रिगेड का ये 3rd अटैक है, सुसाइड। सुसाइड का जी, ये थर्ड है जिसमें 3rd वन। एक औरत को इस्तेमाल किया गया। खातून पहली दफ़ा मतलब वो कर रही है। खातून, ठीक है। अच्छा सर तो एक जी, जी प्लीज़, हाँ, प्लीज़ आप कमेंट नहीं करें। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये इस पूरे इलाके की किस्मत में टेररिज्म, सुसाइड बॉम्बिंग, रिलीजियस फनेटिसिज्म, मॉब अटैक्स, ये लगता है कि ये एंडेमिक हो गए हैं। एंडेमिक से मतलब ये है हर वक्त होते रहते हैं, ये जी, सिस्टम से जी। बाहर नहीं निकलते। तो हुँ। ये बड़ी दुख की बात है, बहुत दुख की बात अच्छा है। सर और एक इसे चीज़, कंडेम कंडेम भी मैं करता हूँ, अच्छा जिसने सर भी ये अटैक किया है। ठीक, अच्छा सर मतलब एक जिस तरीके से कल शायद आपने वो वीडियो भी देखी, उनके एक बीएलए के कमांडर की एक वीडियो आई और वो बाकायदा इंग्लिश में मैसेज दे रहे हैं शी जिनपिंग साहब को कि आप सीपैक यहाँ पे ना करें क्योंकि ये हमारी ज़मीन है और यहाँ यहाँ पे हम आपको कुछ नहीं करने देंगे, ये हमारा हमला है, इससे पहले भी हम कर चुके हैं और आइंदा भी हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। सर कोई आपको इंटरनेशनली सपोर्ट या इस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है? क्योंकि बगैर सपोर्ट के तो इतना बड़ा हमला सर मेरा ख्याल मुमकिन नहीं। बेशक, एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान से अगर हुई है ये, जी।
तो अफगानिस्तान की किसी ग्रुप का तो अगर हुकूमत का नहीं सपोर्ट है तो है, और उसके पीछे क्योंकि ये चाइना को सीपेक अ, 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 उनका प्रोजेक्ट है, तो दो नाम तो एकदम मुंह पे आ जाते हैं। एक यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरेस्ट हो सकता है, जी, एक इंडिया का हो सकता है। जी, तो एक्चुअली है या नहीं है, ये तो क्या कहते हैं, एविडेंस से बता सकते हैं ना हम। बिल्कुल। लेकिन दो मुल्कों का तो इसमें इंटरेस्ट हो सकता है, इंडिया का भी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो चाइनीज का है। यस। सो इट्स वेरी सिंपल। राइट। सर एक आखिर में बस एक कमेंट चाहूँगा, क्योंकि इस वक़्त फाटा के अंदर भी हालात काफ़ी ख़राब है और पिछले तकरीबन जो 4 महीने इस साल के गुज़रे हैं, वहाँ पे तकरीबन कोई 23 से ज़्यादा अटैक्स हो चुकी हैं और हर अटैक में 2 से 3, 4, 7 तक लोगों की कैजुअल्टीज़ हुई है सिक्योरिटी पर्सनल्स की। बेशक, बेशक। सर उसके ऊपर आपकी क्या नज़र है कि मतलब हालात थोड़े से बेहतर हुए थे आज से अगर 2 साल, 3 साल पहले की बात की जाए, लेकिन अब फिर शायद हम उस तरफ तो नहीं बढ़ रहे जहाँ पे हम 2012 या 10 में खड़े थे। बलूचिस्तान में भी इस तरह नज़र आ रहा है और खैबर पख्तूनख्वा के इन इलाकों में भी। मैं आप वाली जो है ना ये असेसमेंट वही शेयर कर रहा हूँ कि दोबारा हम उन्हीं हालात में जा रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्राइबल एरिया में फॉर्मर फाटा में जिसे जी, कहते हैं ये जी, दोबारा रिवाइव हुआ है, तो जाहिर है इसके पीछे भी अफगानिस्तान के किसी ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट तो होगी ना। जी, जी, अ, तो वी आर बैक इन टू 2010 2011। अब मुझे डर है कि ये टेररिज्म फिर पाकिस्तान के बाकी इलाकों में ना आ जाए। बिल्कुल। पंजाब में अभी तक तो नहीं आई, इस तरह जी, नहीं जी। आई, लेकिन अगर आ गई तो फिर निहत्थे लोग बेचारे हुँ, ज़्यादा वो आसानी से मारे जाते हैं ना, ये बन बिल्कुल, अब बिल्कुल, ये बिल्कुल। चाइनीज़ प्रोफ़ेसर आए तो हुकूमत चाइनीज़ हुकूमत के कहने पे अपने कल्चर के मुतालिक कन्फ्यूशन हुँ, इंस्टीट्यूट था, बिल्कुल, जो बिल्कुल। पूरी चाइनीज़ फ़लसफ़ा है ज़िंदगी का, वो बताने के लिए, तो उनको मार दिया। तो दिस इज़ वेरी ट्रेजिक। और ये जो आप बयान बता रहे हैं मैंने नहीं देखा, मैं अब सुन भी लूँगा। जी, जी, प्लीज़। मैं आपको तो ऐसे शेयर कर दूँगा, अगर आपके पास नहीं मैं हाँ, आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। हाँ, तो आप मुझे दिखा दें, क्योंकि ये समझ आती है कि अगर आप वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट ये हो रही है, उनकी नेचुरल रिसोर्सेज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका ग्वादर पोर्ट इस्तेमाल हो रहा है, सारी फ जो रोड नेटवर्क होंगे वहाँ से गुज़रेंगे और बलोचों को उसमें कोई हिस्सा नहीं मिला, तो ये हुँ। पाकिस्तानी स्टेट का फेलियर है ना। बिल्कुल, बिल्कुल सर, और यही मेरा ख़्याल मुझे भी यही चीज़ नज़र आ रही है जब कुछ दोस्तों से बात होती है, स्पेशली साउदर्न बलूचिस्तान के, तो यही कहते हैं कि यार आप लोग हमें अगर इग्नोर करेंगे और फिर कहेंगे हम आपके साथ जाके गले मिलें और आपको फूलों के हार पहनाएँ, हाँ, एक तो भी कहते हैं ये मुमकिन नहीं है। और बिल्कुल आपकी बात सर दुरुस्त है कि हमने शायद इस 70 सालों से 75 सालों से बांग्लादेश को गँवाने के बाद भी मेरे ख़्याल हम ये चीज़ एक और तजुर्बा ग़ालिबन कर रहे हैं। मुझे शायद जी प्लीज़ सर। पाकिस्तान बनने के बाद 2 ग्रुप जो हैं उनके साथ कभी भी इंसाफ नहीं हुआ। एक बंगाली वो तो छोड़ के चले गए जी, और एक बलोच। सही। पख्तूनों में फिर फ़ौज के अंदर बहुत प्रेज़ेंस है, बिल्कुल है सर। तो एक फ़र्क है ना, बड़े-बड़े अफ़सर जो हैं एग्री। वो और हर लेवल पे हैं। राइट। सिंधियों को हुकूमत कई दफ़ा मिल चुकी है, पी पीपल्स पार्टी आने के बाद सिंधियों की एक जो है क्लाउट वो भी यस। एग्ज़िस्ट करती है। जी, बिल्कुल। पंजाबियों का तो पाकिस्तान है ही है और हुँ। उर्दू स्पीकिंग जो है वो उनके अपना साइड किक हैं पंजाबियों के। ये दोनों चला ये 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 दोनों चलाते हैं पाकिस्तान को ऐसे। राइट। हाँ, बहुत शुक्रिया सर, बहुत ज़बरदस्त बातें हुई वो और भी बहुत सारी बातें होंगी और होपफुली किसी और डिबेट में होंगी, क्योंकि शो का टाइम क्योंकि खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग द बहुत वीडियो। फ़खर मेहरबानी, यूसुफ ज़ई, बहुत-बहुत शुक्रिया। किसी और नाइस डिबेट में टॉकिंग सर टू फिर यू। मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय। फिर थैंक मिलते यू। हैं। टेक केयर, टेक बाय। केयर।